हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन की ओर। तो हमने कल डिस्कस किया था सोशल लेवल का फर्स्ट टॉपिक चाइल्ड लेबर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल लेवल का ये सेकंड टॉपिक है बाल विवाह। तो हम डिस्कस करने वाले बाल विवाह। तो इस टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे देश में कानूनन जो विवाह योग्य न्यूनतम आयु लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। मतलब ये जो अभी फ़िलहाल वर्तमान समय में हम देखें तो जो बॉयज़ की जो उम्र है वो मैरिज की शादी की वो 21 वर्ष की गई है और गर्ल्स की 18 वर्ष। अतः इस उनसे कम उम्र के बच्चों का विवाह कराना ही बाल विवाह। हाँ, तो मेन टॉपिक हमारा यही कि बाल विवाह आखिर है क्या। तो कि जो हमारी कानूनन एज दे रखी है, अगर इससे कम उम्र में किसी भी बच्चों की अगर शादी कराते हैं कोई पेरेंट्स, तो यही चीज़ें क्या कहलाती है, बाल विवाह कहलाती हैं। और थर्ड पॉइंट है कि बाल विवाह मानव अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। हाँ, मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है और अधिकारों का उल्लंघन होता है इसमें। फोर्थ पॉइंट है बाल विवाह के कारण शिक्षा और शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मतलब कि जो भी बच्चे की जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सब अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा जो है वो सब रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल विवाह के कारण, यानी रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं जो बाल विवाह हो जाया करते थे पहले। अब तो फ़िलहाल बहुत कम है, देश के अंदर काफ़ी सुधार है इसमें समस्या में, लेकिन फिर भी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा अशिक्षा, यानी कि शिक्षा का अभाव होना। तो शिक्षा का अभाव होना बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है, क्योंकि शिक्षा ना होने की वजह से एक तो पेरेंट्स अनपढ़ होते हैं, उसके बाद बच्चे भी अनपढ़ होते हैं। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से हटने के लिए बच्चों का जल्दी विवाह कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या जो इसमें लड़कियों की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे कृषि की प्रधानता। तो कृषि की प्रधानता से मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जैसे कि हम अगर कुछ साल पीछे जाएं, अपने हिस्ट्री को देखें, तो हमारा देश काफ़ी गरीब था। तो कृषि की प्रधानता थी हमारे देश के अंदर। तो कृषि की प्रधानता के होने के कारण हर कोई ये चाहता था कि इन सभी जिम्मेदारी से छुटकारा पाके अपने कृषि कामों में लग जाएं। तो इस कारण भी बाल विवाह कर दिया जाता था। थर्ड पॉइंट है इसमें कि स्त्रियों की निम्न दशा का मतलब हो गया कि जो उस वक्त पे जो स्त्रियों को ज़्यादा उस नज़रिए से देखा नहीं आता था, उनको कम और असहाय ऐसे माना जाता था। तो जिस वजह से स्त्रियों को बोझ की तरह लिया जाता था और उनको जल्दी शादी कर दी जाती थी कि इनकी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएं। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर माता पिता के जिम्मेदारी से जल्दी मुक्त होने की प्रकृति। वही बात कि जितने भी पेरेंट्स थे वो ये सोचते थे कि जो लड़की घर में है तो हमारे लिए बोझ है, तो अपनी जिम्मेदारियों से जल्दी मुक्त होने के लिए जो बालिकाओं की शादी थी वो जल्दी कर दी जाती थी। फिफ्थ पॉइंट है निर्धनता। वही गरीबी के कारण कि गांव के अंदर अक्सर आपस में ही गरीब लोग होते थे, ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती थी घर के अंदर, घर का खाना पीना वगैरह नहीं, तो इसलिए बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती थी कि जो निर्धनता वो कम हो सके और वगैरह वगैरह ये बातें थी। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बाल विवाह के दुष्परिणाम। मतलब कि बाल विवाह के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बहुत सारे नुकसान है, जैसे कि आपको भी ऐसा फील होता होगा कि बहुत सारी जो अगर चाइल्ड मैरिज कर दी जाए तो बहुत सारे नुकसान होंगे। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक और मानसिक विकास का अवरुद्ध हो जाना, कि जो हमारी शारीरिक मतलब फिजिकल डेवलपमेंट है या फिर मेंटल डेवलपमेंट है वो सब रुक जाता है। बचपन और बचपने का ख़त्म हो जाना, यानी कि जो अभी बच्चा बचपने में है, अभी उसकी उम्र नहीं हुई है इसकी मैरिज की, लेकिन फिर भी घर वालों ने कर दिया, तो जो उसका बचपना था वो सब ख़त्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि शिक्षा का अभाव हो जाना, यानी जल्दी शादी हो गई तो वो जल्दी फिर किसी काम में लग जाएगा या अदर वर्क में लग जाएगा, कृषि कार्य में लग जाएगा, तो जो शिक्षा है वो रुक जाएगी। तो पहले के टाइम पे शिक्षा वगैरह तो बहुत कमी वो होती थी, बाकी वही जल्दी शादी कर दी, काम वगैरह कृषि वगैरह में लग जाते थे।
फोर्थ पॉइंट इसमें लड़कियों का जल्दी गर्भवती, कुपोषण, यौन संक्रमण आदि बीमारियों का खतरा होना, कि जल्दी शादी हो गई तो फिर जल्दी गर्भवती हो जाती थी, जल्दी बच्चे हो जाते थे, उसके कुपोषण का शिकार होती थी। यौन संक्रमण जैसी बीमारियां, काफ़ी बीमारियां थी वो हो जाती थी, उसका खतरा बना बना रहता था। फिफ्थ पॉइंट जो काफ़ी मेन पॉइंट है कि जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि बिल्कुल इस वजह से, क्योंकि जल्दी गर्भवती हो जाना, फिर बच्चे वगैरह, तो इनकी वजह से क्या कि देश के अंदर जनसंख्या वो तेज़ी से बढ़ती है। तो ये, और इसमें सिक्स पॉइंट है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मात्र मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है, कि वही कि बहुत सारी बीमारियों के कारण मदर्स की डेथ हो जाती है, या फिर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म लेने से पहले ही वो हो जाते हैं, क्योंकि जो मदर है उनकी जो मेंटली और फिजिकल डेवलपमेंट है वो सब तो हो ही नहीं, जिस कारण बहुत ही जो मदर की मृत्यु और शिशु मृत्यु ये दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इसमें है बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय। तो क्या क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं जो बाल विवाह को हम ख़त्म कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा बालिकाओं को शिक्षित करना, दूरस्थ इलाकों में ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध कराना। मतलब जो भी गर्ल्स हैं उनको पहली बात की एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, और ऐसे अगर कुछ गांव ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूल्स वगैरह नहीं, या एजुकेशन सोर्स नहीं है, तो उसको ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करवाना। समाज में जागरूकता पैदा करना, यानी कि जो सोसाइटी हमारी उसके अंदर भाई की जागरूकता पैदा करना, कि भाई जो बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास जो अवरुद्ध हो जाता है, इसके प्रति जागरूकता देना कि उनकी शादी जल्दी ना करें। थर्ड पॉइंट है इसमें गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं बनाना। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट है इसको ये करना चाहिए कि जो गरीबी जैसे है तो इसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाएं, जिसके कारण लोग ऐसी समस्याओं को ना जूझें। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक लाभ का प्रलोभन देना कि कानूनी तौर पर तय उम्र तक पेरेंट्स रोके। हाँ, मतलब कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि थोड़ा जो फैमिलीज़ गरीब हैं उनको आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल थोड़ी हेल्प करना, कि जिससे कि थोड़ा सा उनको लाभ मिलेगा कि वो अपने बच्चों को घर में ज़्यादा उम्र तक रोक सकेंगे। आगे देखेंगे हम कि कुछ संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि जो बाल विवाह हो रहा है उसको रोकने या फिर उन पर नियंत्रण के लिए क्या किया है हमारे सरकार ने, और हमारे देश के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं बाल विवाह को रोकने के। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन रॉय एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, मतलब कि हम अगर इसमें हिस्ट्री में जाएं अपनी, तो जो ऐसी कुप्रथाएं थी, यानी ऐसी जो समस्याएं थी बाल विवाह सती प्रथा की, तो इनमें राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक का कानून लागू किया गया। 1829 में सती प्रथा रोक कानून लागू किया गया। 1891 में कानूनन लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। 1891 में जो लड़की की न्यूनतम आयु की गई वो 12 वर्ष रखी गई। भारत सरकार द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया, एक वो पारित कर 19 मार्च 1891 से लागू किया गया। तो ये एक एक्ट था, वो लाया गया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, तो इसे 19 मार्च 1891 को लागू कर दिया गया देश में। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमें अक्सर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है, रीट के एग्ज़ाम में, ये जो सोशल एविल का ये वाला टॉपिक है बाल विवाह, तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखें कि ये है शारदा एक्ट। तो एक शारदा एक्ट आया था, ये शारदा एक्ट आया था हरविलास शारदा की सिफारिशों पर। तो देखते हैं हम इसमें फर्स्ट पॉइंट, श्री हरविलास शारदा ने सन 1929 अजमेर राजस्थान से बाल विवाह निरोध अधिनियम प्रस्तावित किया, जो गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में था। तो मतलब हरविलास शारदा ने 1929 में अजमेर राजस्थान से ये अधिनियम प्रस्तावित किया। उस टाइम पे जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड इरविन थे।
यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को पूरे देश में लागू हो गया। मतलब 1 अप्रैल 1930 से इस अधिनियम को लागू कर दिया गया पूरे भारत में। थर्ड पॉइंट है, इस एक्ट में शुरू में बालिकाओं की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष रखी गई थी। फोर्थ है कि 1940 में बालिकाओं की 14 से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई। मतलब कि 1930 में जब ये लागू हुआ था उस वक्त पे जो न्यूनतम आयु रखी गई थी वो 14 साल लड़कियों की और 18 साल लड़कों की। फिर 1940 में संशोधन किया और लड़कियों की आयु 14 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई। फिफ्थ पॉइंट है, 1978 में संशोधन द्वारा इस कानून के तहत विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई। यानी फिर 1978 में फिर एक संशोधन हुआ इसी कानून में और इसके अंदर लड़कियों की आयु 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की 21 वर्ष, जो कि अब तक यही है। इसमें 6 पॉइंट है कि 1992 में अभिभावकों को दंड देने का प्रावधान किया गया। फिर 1992 में भी प्रावधान हुआ इसमें, जो पेरेंट्स है अगर वो बाल विवाह करते हैं अपने बच्चों का तो उनके खिलाफ भी दंड का प्रावधान किया गया। 7 पॉइंट है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 यानी 2006। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 पारित हुआ और ये कैसे हुआ देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त करके ये नया अधिनियम पारित किया गया। मतलब 2006 में क्या हुआ कि शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया। वो जो 1929 में जो शारदा एक्ट आया था उसको 2006 में ख़त्म कर दिया गया और केंद्र सरकार ने ये अधिनियम पारित किया। और ये अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 ये पारित किया। 1 नवंबर 2007 को पूरे देश में लागू कर दिया गया और ये अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम ये 1 नवंबर 2007 को लागू कर दिया गया। बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों को 2 साल कैद, 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। मतलब ये कि जो बाल विवाह के जितने भी दोषी व्यक्ति होंगे तो उनको एक तो 2 साल कैद यानी कि 2 साल कारावास की सज़ा मिल सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों ही मिल सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक हो गया। तो थैंक यू। और कल थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और कोई भी अगर क्वेरी हो या फिर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक यू।